नमस्कार। मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सब लोगों के इंटरेस्ट की नई वीडियोस लाता रहता हूँ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज का हमारा विषय है कि कौन-कौन से अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि पार्टली टैक्सेबल हैं और पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं। जितने भी अलाउंसेस हैं दोस्तों ये सारे एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करता हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को मिलने वाला ऐसा एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है जो कि उसको एम्प्लॉयर से मिलता है और वो सैलरी का पार्ट होता है। जितने भी अलाउंसेस हैं इसको कोई ना कोई नाम दिया गया है, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, डियरनेस अलाउंस हो या किसी भी हम उसे नाम से बुला सकते हैं। अलाउंसेस जितने भी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस और एक होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो आज के हमारे वीडियो का विषय है कि कौन कौन से अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट हैं। दोस्तों जितने भी ये अलाउंसेस होते हैं ये सारे सैलरी का पार्ट होते हैं, जिसमें बेसिक सैलरी, सारे अलाउंसेस, परक्विजिट्स वगैरह मिलके एक कॉस्ट टू कंपनी बनती है जिसको हम सीटीसी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अलाउंसेस का टॉपिक। सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक्चुअल अलाउंस हमें जो भी एम्प्लॉयर से मिला है या 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए 100 रुपये के हिसाब से एक महीने का हमें एग्जेम्पशन मिलेगी और ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए हमें मिलती है। तो एक्चुअल या 100 रुपये पर मंथ, इन दोनों में से जो भी कम हो उतने अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। यहाँ पे हमें जानने वाली बात यह है कि ये अलाउंस हमें मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, लेकिन किसी पेरेंट्स के अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही ट्विंस हो गए, 2 बच्चे हो गए और बाद में 1 चाइल्ड उनको और हुआ है, तो ये पहले 2 बच्चों के लिए मिलेगा, इस वाले चाइल्ड के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी पेरेंट का पहले 1 चाइल्ड है और बाद में ट्विंस हो गए तो इस केस में ये तीनों बच्चों के लिए अलाउंसेस की एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी। दूसरा आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ये अलाउंस भी एक्चुअल अलाउंस और 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन। इसके अंदर भी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ट्विंस वाली, तो आप इसका ध्यान रखें। इन दोनों में से जो भी कम हो, एक्चुअल या 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, उतने अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तीसरा आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, बेशक वो हमारा ट्रांसफ़र हो या ऑफिस की ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम जाते हों, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। इसमें भी हमारा एक्चुअल अलाउंस और 3200 रुपये पर मंथ विच एवर इज़ लेस, दोनों में जो भी कम हो उस अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है दोस्तों कि जितने भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन है ये सारे इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल होते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो इनमें से कोई भी एग्जेम्पशन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। सारे अलाउंसेस 100% टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी जाते हैं तो कोई एम्प्लॉय अगर गूंगा है, बहरा है या आंखों से उसे दिखाई नहीं देता या उसे कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, यानी उसके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, तो उस केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन उस हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए अवेलेबल होगी, बेशक वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करे। चौथा नंबर अलाउंस आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है दोस्तों कोई नेवी का एम्प्लॉय हो जो कि अंडर सी वाटर में काम करता हो, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो एक अननेचुरल क्लाइमेट के अंदर काम करता हो, उसको ये अलाउंस मिलते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन, एक्चुअल अलाउंस और 800 रुपये पर मंथ विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम है उस अलाउंस की एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो एक आम इंसान को नहीं मिलते, कुछ स्पेशल लोगों को मिलते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस वगैरह। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ और एक्चुअल विच एवर इज लेस। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस जो कि ऑलवेज फील्ड के अंदर रहते हैं, उन लोगों को ये अलाउंस मिलता है 2600 रुपये पर मंथ और एक्चुअल विच एवर इज लेस। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ये एक आर्मी पीपल को मिलता है, इसमें 3900 रुपये पर मंथ और एक्चुअल विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम होता है उस अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल जाती है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ये भी एक आर्मी पर्सन को मिलता है। मान लीजिए किसी आर्मी पर्सन की ड्यूटी अंडमान निकोबार या किसी ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पर लग गई जो कि आबादी वाले एरिया से दूर रहता है,
तो उस अलाउंस में से उसको 3250 रुपये पर मंथ और एक्चुअल विच एवर इज लेस की एग्जम्पशन अवेलेबल होगी। इसके अलावा दो अलाउंसेज ऐसे आते हैं, हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस दो तरीके के होते हैं। एक तो अलाउंस ऐसा होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट है जिसकी हमें एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन ये दो अलाउंस ऐसे हैं, हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसमें एग्जम्पशन को निकालने के लिए हमें कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस भी दोस्तों, अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो इसकी भी एग्जम्पशन हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये एग्जम्पशन ओनली एंड ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। एचआरए की एग्जम्पशन सभी एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल है, बेशक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। एचआरए की एग्जम्पशन निकालने के लिए तीन कंडीशंस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 कंडीशन के अंदर आती है कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, किसी भी एम्प्लॉय को जितना भी एचआरए मिलता है उस अमाउंट को हम निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर एज्यूम किया 1,20,000 रुपये, तो ये हमारी पहली अमाउंट बनती है। दूसरी कंडीशन आती है कि रेंट पेड, एक एम्प्लॉय ने जितना भी एक साल के अंदर रेंट पेड किया है उसमें से 10% सैलरी को माइनस करेंगे। जैसे मैंने इसमें एज्यूम किया है कि एक एम्प्लॉय ने एक साल के अंदर 2,40,000 रुपये रेंट पे किया है और उस एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी 5 लाख रुपये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेंट पेड 2,40,000 रुपये है, 5 लाख रुपए का 10% हम लोग निकालेंगे तो 50,000 रुपये यहाँ निकल के आता है। तो 2,40 में से 50 माइनस किया तो 1,90,000 रुपये, ये दूसरा अमाउंट निकल के आता है जो कि उन तीन कंडीशन में कवर होता है। तीसरा अमाउंट आता है कि 50% ऑफ द सैलरी यदि वो एम्प्लॉई मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहता हो, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई में, और अदर देन मेट्रो सिटीज़ में रहता है तो ये अमाउंट 40% ऑफ द सैलरी होता है। तो मैंने यहाँ एज्यूम किया है कि जिसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं वो एम्प्लॉई गुड़गांव के अंदर रहता है, तो ये अदर देन मेट्रो सिटीज़ है, तो इसमें हम 40% कैलकुलेट करेंगे। सैलरी हमारी 5 लाख रुपए है, 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए आता है। ये हमारी तीसरी अमाउंट बनती है। दोस्तों, इन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम हो उतने अमाउंट की एग्जेम्पशन हमें एचआरए में से मिल जाएगी। तो इन तीनों में से 1,20,000 रुपये हमारा सबसे कम अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये 1,20,000 रुपये लिखा हुआ है, इसकी हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। ये जो मैंने यहाँ पे सैलरी वर्ड यूज़ किया है, इस सैलरी का मतलब होता है कि जो बेसिक सैलरी है और प्लस उसमें डियरनेस अलाउंस को हम ऐड करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं वो इस सैलरी का पार्ट नहीं होते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे जानने वाली है दोस्तों कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने घर के अंदर रहता है या किसी ऐसे घर के अंदर रहता है जहाँ जिसका वो रेंट पे नहीं कर रहा है, बेशक वो उसके पेरेंट का हाउस हो या किसी का भी हाउस हो, तो उस केस के अंदर हमें एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एचआरए की एग्जम्पशन ओनली एंड ओनली तभी मिलती है जब हम एक्चुअल में उस रेंट को पे कर रहे हैं। एक अलाउंस और है दोस्तों, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन II के अंदर इसकी एग्जम्पशन अवेलेबल है। इसमें भी अगेन वो तीन कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी हमें मिलता है, मैंने एज्यूम किया है कि 12,000 रुपये मिलता है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। यहाँ पे आप दोस्तों ध्यान करना, ये बेसिक वर्ड मैंने यूज़ किया हुआ है, यानी इसके अंदर कोई डियरनेस अलाउंस वगैरह कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। ओनली एंड ओनली बेसिक सैलरी का 20% हम निकालेंगे। तो मैंने एज्यूम किया कि बेसिक सैलरी 3,50,000 रुपये है, इसका 20% 70,000 आता है, तो ये दूसरा अमाउंट बन गया। थर्ड अमाउंट इसमें फिक्स है 5,000 रुपीज़, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। थर्ड अमाउंट 5,000 रुपये है, तो 12,000, 70,000 और 5,000 रुपये में जो भी सबसे कम है उस अमाउंट की एग्जम्पशन हमें मिलेगी। तो ऑब्वियसली 5,000 सबसे कम है, तो 5,000 की एग्जम्पशन अवेलेबल है। ये बात मैंने आपको बता दी कि सैलरी में ओनली बेसिक सैलरी होती है, कोई भी दूसरा अलाउंस या परपोजिट ऐड नहीं होता है। और एक बात और है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअल में स्पेंड किया है नहीं किया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एग्जम्पशन ऑलवेज उसे अवेलेबल होती है। तो ये थी दोस्तों पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस से रिलेटेड सारी बातें। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखिए, मैं श्योरली इसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।